अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने का एक तरीका हमने वो कर लिया था, फैक्टराइजेशन। आज सेकंड और थर्ड मेथड करना है। फैक्टराइजेशन के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई अलग से फार्मूला नहीं था, ये असल में कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड को यूज़ करके निकाला गया था। जो इक्वेशन ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसी को यूटिलाइज करके कंप्लीटिंग स्क्वायर इसके ऊपर लगाया गया और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाला गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो अब निकाला जा चुका है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a, ये है। अगर कोई भी चीज़ फैक्टराइजेशन से सॉल्व ना हो रही तो उसको क्वाड्रेटिक, लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन में मसला हो रहा है तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला पे भी आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत जनरली यूज़ होता है क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में फैक्टर्स बनाने, फैक्टराइजेशन लिमिटेड यूज़ है और क्वाड्रेटिक फार्मूला हर जगह यूज़ होता है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला एग्जांपल नंबर 1, x² प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू 2 और c 6 है। तो बस इस फार्मूले में अब वैल्यूज ही पुट करनी है। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 6 था 24 ओवर 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये -20 आ गया ओवर 2। अब जब ये -20 में गया ना और एक है अंडर रूट में, तो यहाँ पर वो आएगा इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 अगर कैलकुलेटर पे लिखें तो वो कहता है मैथ एरर, लेकिन मैथमेटिशियंस ने कहा कि इसको आयोटा के बराबर कह दिया और आयोटा इमेजिनरी नंबर है। बाकी आयोटा के अलावा जितने भी नंबर होते हैं उनको रियल नंबर्स कहते हैं। आयोटा -1 के बराबर अंडर रूट -1, तो अगर अंडर रूट के नीचे माइनस वाली वैल्यूज आ जाए तो वहाँ पे मैथ एरर आ जाता है, लेकिन हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं आयोटा के ज़रिए। तो यहाँ पर भी वही आयोटा लगाएंगे। -2 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये -1 इंटू 20 हो जाएगा ओवर 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -1 अंडर रूट 20। क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो चाहे वो अंडर रूट, तो अंडर रूट दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाता है, डिवाइडेड बाई 2। कुछ लोग यहाँ पर इस 2 को 2 के साथ काट देते हैं, ये नहीं कर सकता। जब तक इस जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है उसके साथ यहाँ पर इसके बाद अगर प्लस माइनस का प्लस या माइनस कोई भी साइन है, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा ये ऐसे कटिंग नहीं हो सकती। इसको 2 ऐसे नहीं काट सकते अभी। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 और ये हो गया आयोटा। आयोटा अंडर रूट के नीचे नहीं लिखना क्योंकि आयोटा खुद अंडर रूट -1 के बराबर है। ये हो गया डिवाइडेड बाई 2। अब अगर अंडर रूट 20 जैसी कोई भी टर्मिनोलॉजी आ जाए तो इसको इसके फैक्टर्स में तोड़ के देखें कि इनके फैक्टर में से जो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको करें। अब 20 के फैक्टर्स बनता है 4 और 5। अब इन फैक्टर्स में से देखते हैं, फैक्टर वो वाले चूज़ करने होता है जिसमें कोई एक ना एक वो स्क्वायर किसी का ज़रूर हो, अंडर रूट ज़रूर हो। तो ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, तो ये निकला जा सकता है इसलिए ये फैक्टर यूज़ किया है। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 आयोटा। अंडर रूट 4 अलग हो जाएगा, अंडर रूट 5 आयोटा को अंडर रूट के नीचे नहीं लिखना। अंडर रूट 5 इंटू आयोटा अलग हो जाएगा और वो स्टेप मिस कर दिया इसलिए। अब यहाँ पर 2 को कॉमन लिया जा सकता है, ये पूरी एक टर्म है, ये 2 टर्म है। 2 को कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 इंटू आयोटा ओवर 2। अब कर सकता है ये 2 क्योंकि अब इसके साथ कोई प्लस माइनस होता नहीं है। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2 इंटू आयोटा। अब इसके x के दो आंसर आ गया, -1 प्लस अंडर रूट 5/2 और -1 माइनस अंडर रूट 5/2 आयोटा।
और इसको सर कहते हैं डेसिमल में भी कर सकते हैं, मतलब √5 को सॉल्व करें और फिर आयोटा के साथ डेसिमल वैल्यूज लिखते हैं, लेकिन इसको ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। अगर अंडर रूट के नीचे ऐसा नंबर हो, प्राइम नंबर जो या कोई भी ऐसा नंबर हो जो मजीद डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर्स, तो इसको सर्ड कहते हैं। प्राइम नंबर ना भी हो, कोई ऐसा नंबर हो कि जिसका अब मजीद डिवीजन नहीं हो सकती, जैसे √6 है, इसको पॉइंट में ला कर तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा पूरा आंसर नहीं आ सकता, तो इसको सर्ड्स कहते हैं। तो सर कहते हैं आप चाहे इसको सर्ड में ही रहने दें या इसको पूरे पॉइंट में ला के जोड़। एक्स के दो आंसर आ गए, क्योंकि अलजबरा का जनरल रूल है कि जितने एक्स की पावर होती है उतने ही आंसर होते हैं। सर ने 3 मैथ की बड़ी ब्रांचेस के ऐसे रूल्स बताए थे। अलजबरा का बताया था n डिग्री इक्वेशन हैज़ एन इक्वेशन, अगर इक्वेशन में हाईएस्ट एक्स की वैल्यू मतलब डिग्री 3 है तो आंसर भी 3 आते हैं हमेशा, √3 होते हैं, √2 नहीं होते उसमें। लीनियर इक्वेशन में √1 ही होता है, क्वाड्रेटिक में 2 रूट होते हैं। अगर एक्स की पावर 4 है तो हमेशा 4 रूट आते हैं, तो जितने डिग्री होगी उतने ही एक्स के आंसर आता है। एक्स डिग्री इक्वेशन हैज़ एक्स सोल्यूशन। और अरिथमेटिक का जो जनरल रूल है वो यस एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये अरिथमेटिक है। और अगर उसमें ज्योमेट्री में जाए या ट्रिग्नोमेट्री तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम, ये इसका जनरल रूल है। अब ये तो हो गया कंप्लीटिंग स्फीयर। देखते हैं दूसरा मेथड। कंप्लीटिंग स्फीयर ग्राफ वाला सर ने करवाया ही नहीं, और वो ग्राफ ऐसे है भी काफ़ी मुश्किल। हमने इसके लिए तो नहीं, मैं लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ किए हैं, वो काफ़ी मुश्किल से ही निकलते थे, और निकलते भी एग्जैक्ट आंसर ज़रूर आते हैं, लेकिन वो तरीका काफ़ी मुश्किल है। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले मेक द एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यूनिटी। एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी, हम ऐसे 9th-10th में कहते थे कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज़ है उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो उसको 1 करना है। दूसरा, ऐड 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स और उसका फिर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। असल में ये वो है मेजर पॉइंट कि जो एक्स के साथ कॉफिशिएंट है उसका पहले 1/2 लें और उसके स्क्वायर को दोनों तरफ इक्वेशन में ऐड कर दें, फिर जाके स्क्वायर कंप्लीट होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर ना मतलब इनकम्प्लीट स्क्वायर है, उसको कंप्लीट करना है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये 2 हैं जो कहीं पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। फैक्टराइजेशन की लिमिटेशन है, लेकिन इन दोनों की नहीं है लिमिटेशन। वैसे ग्राफिकल मेथड की भी लिमिटेशन नहीं है। तीसरा, अब स्क्वायर तो ये ऐड करेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद स्क्वायर रूट लें और आंसर आ जाएगा। टेक स्क्वायर रूट एंड सॉल्व। सबसे पहले इसी को देखने, ax² + bx + c = 0। सबसे पहले जो कोफिशिएंट होता है ना, ये जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ इक्वेशन के ले जाएं। ax² + bx, ये पॉजिटिव से वहाँ जाके माइनस है। अब a जो इसके साथ एक्स स्क्वायर को यूनिटी करना था, तो a के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें। डिवाइड बोथ साइड्स बाय a, तो ax² / a + bx/a = c/a। ये कट गया। x² + bx/a = c/a। अब x के कोफिशिएंट क्या है, b/a, इसका हाफ 1/2 b/2a। इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है। x² + bx/a + b/2a का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये पूरा हो चुका है स्क्वायर। कैसे? एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये देखें इसको यहाँ से काट देंगे, बी और बी एक्स ओवर ए वापस आ जाएगा, प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। या अब स्क्वायर पूरा हो चुका है, स्क्वायर रूट लेंगे एक्स प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू अंडर रूट सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, और इसका ये होल स्क्वायर में था। यहाँ पर सी का मैंने माइनस रिमूव कर दिया है हर जगह से। अब ये तो ख़त्म हो गया, एक्स प्लस बी ओवर ए हो गया, एक्स प्लस बी ओवर 2a, लेकिन ये अंडर रूट के नीचे अभी भी माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। यहाँ पर अब पहले तो एलसीएम लेते हैं, बी ओवर 2a इज इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर, ए से कट गया 4a माइनस 4ac प्लस ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया बी स्क्वायर। अब ये 4a जो है 4a स्क्वायर ये कंप्लीट स्क्वायर है 2a का, ये तो अंडर उससे बाहर आ सकता है, और ये बी स्क्वायर है, ये भी ये जो 4a स्क्वायर है ये तो पूरा अंडर रूट से बाहर है। एक्स प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर ओवर 2a हो जाएगा ये तो। अब ये जो है हमें सिर्फ x चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको वहाँ पर माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट, वैसे प्लस माइनस ना जैसे ये खुलता है ना उसी टाइम आ जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस रीअरेंजमेंट की है। ये पॉजिटिव का था, इसको पहले लिख दिया, ये इसको बाद में, ओवर 2a दोनों जगह सेम है, तो 2a को माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 2a को एक ही उसमें ले लें। ये क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर की एप्लीकेशन है। अब इसके एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी नहीं दिया हुआ, a 1 है, b 2 है, c माइनस 5 है। अब जो ये यहाँ पर जो एक्स के साथ टर्मिनोलॉजी है उसको कोफिशिएंट को क्या करना था हमने, 1 यूनिटी करना था, वो ऑलरेडी यूनिटी है तो उसको करने पहले स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है। और कोफिशिएंट को दूसरी तरफ ले जाएं, अब इसका एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लिया और उसका स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता, तो ये 1 ही आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर लिखना या 1 लिखना डायरेक्ट एक ही बात है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, अंडर रूट लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6। ये हमें x की चाहिए, तो यहाँ वो 1 प्लस हो रहा था जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6। ये दो रूट्स आ गए, माइनस के साथ अलग रूट लिखा जाता है इसको ऐसे। सो सोल्यूशन सेट लिखा जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 6 और -1 माइनस अंडर रूट 6। गो एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। इसके अंदर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। सबसे पहले तो आप x के जो कोफिशिएंट है उसको 0 करना था, तो इसको इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया,
डिवाइड बाय 3, तो मैं डायरेक्ट करने लगी 0 के साथ 3 को डिवाइड करेंगे वो 0 ही आ जाएगा, प्लस 7/3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये जो x के साथ कोफिशिएंट है 7/3, इसके हाफ का स्क्वायर लेना है, तो 7/6 इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। ऐड 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन को दोनों तरफ ऐड करना है। और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 7/6 का होल स्क्वायर, इसको ये जो आखिरी टर्म होती है ये और इसका पहले वाले का असल में स्क्वायर ही बना रहे होते हैं हमें, इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। अंडर रूट लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 7/6 का स्क्वायर। ये कट गया, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6, x इज इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6, तो एक दफ़ा ये प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में। x इज इक्वल टू माइनस 7/6 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस 7/6, तो यहाँ तो आंसर 0 आ गया, और इधर माइन 6 -7 माइनस 14/6 2 3 दा 6 2 7 माइनस 7/3, और इधर ये तो 0। इसके बाद सॉल्यूशंस आ गए, तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलती रहेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर ने कहा था अगर आप लोगों ने करना है इसके, तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक, उसका चैप्टर नंबर 4, इसमें मज़ीद एग्जाम्पल मिलेंगे। वैसे अगर मैट्रिक की किताब भी ले ली जाए, उसका चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही है, और वहाँ से भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन, ये वो सब कुछ मैट्रिक में लिखा हुआ है। मैं तो खुद मैट्रिक से ही कर रही हूँ ज़्यादातर। दूसरी सर ने बताई थी इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये है नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर ने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और से देखो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये पावर 1 है, इसका स्क्वायर यहाँ लिया गया है, मतलब इसका स्क्वायर। तो अगर कोई और ऐसी इक्वेशन हो कि जिसका इस वाली x वाले की पावर का स्क्वायर हो यहाँ, तो उसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो उसमें टाइप 1 में सर ने एग्जांपल दी थी ax की पावर 2n और bx की पावर n और c इज इक्वल टू 0, जिसमें a b c सारे रियल नंबर हो और a 0 ना हो। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, वो सारे रियल नंबर में आते हैं। इसकी x एग्जांपल करते हैं, x की पावर 2/3 प्लस 2x की पावर 1/3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये 1/3 और ये इसका स्क्वायर है, असल में 1/3 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर लिया गया। जब पावर के ऊपर पावर होती है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो 2/3। पावर पे पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। x की पावर 2/3, तो असल में ये क्या है, x 1/3 इसका स्क्वायर। तो अगर ये होल स्क्वायर का मतलब भी यही है, ये अगर पहले से ही कोई पावर हो यहाँ पर और फिर टोटल उस वैल्यू पे पावर आ जाए, तो ये पावर असल में पावर के साथ इंटरेक्ट करती है। ये जो वैल्यू होती है या वेरिएबल होता है, इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो खुद ब खुद वो आ जाता है। प्लस 2x इंटू 1/3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो x की पावर 1/3 है, इसको हम y कंसिडर कर लेते हैं ताकि सिंपल हो जाए ये इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अब लाना है इसको। x y स्क्वायर, ये y है तो ये y स्क्वायर होगा। अगर ये y है तो x की पावर 2/3 जो है ये y स्क्वायर होगा, तो ये y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगाएंगे। फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लग सकता है यहाँ पर, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसी की तरह हमने इसे डील करना है। फैक्टराइजेशन
ये मैंने पहले भी बताया था, प्लस माइनस तो प्लस माइनस ही होगा दोनों वैल्यूज़ में। 8 के फैक्टर बना के सारे फैक्टर चेक कर लें। 1 से शुरू करेंगे, 1 से 8, 2 के टेबल में 4 तक आता है, 3 में नहीं आता, 4 के टेबल के भी यही फैक्टर्स होंगे और ख़ुद 8 के, तो 8 के फैक्टर्स यही दो हैं। अब ये प्लस माइनस है तो ये भी प्लस माइनस ही होगा। प्लस माइनस का मतलब, जब मैं प्लस माइनस कहती हूँ ना, ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो आगे जो फैक्टर्स बनेंगे उसमें बड़ी रकम के साथ जो साइन होगा वो प्लस होना चाहिए और छोटी के साथ माइनस। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो फैक्टर्स के भी दोनों साइन पॉजिटिव होंगे। प्लस माइनस तो प्लस माइनस रहता है, अगर माइनस डबल माइनस हो तो वो माइनस प्लस हो जाता है, और अगर माइनस प्लस हो तो वो माइनस माइनस हो जाता है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ इसको। अगर प्लस प्लस इक्वेशन में प्लस प्लस है, ये मैं इक्वेशन की बात कर रही हूँ, तो फिर फैक्टर्स में यहाँ पे मैं लिखूँगी बड़ा फैक्टर और यहाँ छोटा फैक्टर, मतलब बड़ी रकम छोटी रकम वाले साइन के मसले। प्लस प्लस तो प्लस प्लस ही होता है, प्लस माइनस ये प्लस माइनस, प्लस वाली दोनों टर्मिनोलॉजीज अपने आप को सेम रखती हैं जब वो दूसरे उसमें जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस प्लस हो तो ये दोनों ही माइनस में आता है, और यहाँ अगर माइनस माइनस हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है। ये एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, एक दूसरे को रेसिप्रोकल कर देती हैं, ये फैक्टराइजेशन। तो ये इसकी मैं बात कर रही, प्लस माइनस तो मैंने प्लस माइनस लेना था इसलिए। और +4 -2 वो +2 ही आएगा। वाई स्क्वायर +4y -2y -8 is equal to 0. y into y +4 -2 into y +4 is equal to 0. y +4 और y -2 ये दो फैक्टर्स बन गए। और y +4 या तो 0 है या y -2 0 है, y -4 और y 2 के बराबर है। अब असल में हमारे पास वेरिएबल y नहीं था, अब पुट करें वैल्यू जो असल वैल्यू से, जिसको आप सब्स्टिट्यूट किया गया था। x की पावर 1/3 4 के बराबर है, या x की पावर 1/3 2 के बराबर है। अब ये 1/3 पावर ख़त्म कैसे होगी? 1/3 का मतलब है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ x 4 के बराबर है, तो क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूब लिया जाता है, तो दोनों तरफ क्यूब लेंगे, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी क्यूब लेंगे, तो x तो ख़त्म हो जाएगा। x 1/3 का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, इसका क्यूब 64। ये वैल्यू -4 है, वो इज इक्वल की वजह से मुझे पता नहीं चला। ये -4 है तो -4 का ही क्यूब लिया जाएगा, तो -64। अगर यहाँ माइनस और ये जो पावर आती है ये इवन आ जाए तो खुद ब खुद ये प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर पावर ओड हो जाए तो फिर ये माइनस का साइन ऐसे स्टे करता है। तो यहाँ पे पावर ओड है तो ये -64 आएगा। अगर यहाँ स्केयर होता या 4 पावर होती, 6 होती, 10 होती, तो यहाँ खुद ब खुद प्लस आ जाता। और ये 8, तो इसके दो वो आ गए हैं रूट्स, -64 और 8। इसकी भी इसकी एग्जांपल्स हैं मैट्रिक के एक्सरसाइज नंबर 1.3 में, इसकी भी हैं, और इसके अलावा भी टाइप 2 टाइप 3 तो सारे करवाएंगे, 2 टाइप्स करवाएंगे फिलहाल। टाइप 2 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन जिनमें वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। जो वेरिएबल है वो पावर बनेगा। हमेशा हम देखते हैं वेरिएबल के ऊपर पावर होते हैं ज़्यादातर, लेकिन इस इक्वेशन में वेरिएबल ही पावर होता है, पावर में होता है वेरिएबल। और एक सवाल पूछा था दरम्यान में, हाँ, रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जिसने पूछा था आज लेक्चर में। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1/2 4/5 ऐसे कोई से भी नंबर्स। इरेशनल नंबर जिनको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मतलब √2 √3 √6। दूसरे रैशनल नंबर अगर पॉइंट्स में देखें, ऐसे नंबर या जो पॉइंट ख़त्म हो रही 0.25 0.42 ऐसे या ख़त्म हो गए हैं,
या अगर ख़त्म नहीं हो रहे लेकिन पैटर्न रिपीट है 42 0.42 42 42, ये रिपीटेड पैटर्न है, रिकरिंग डेसिमल्स है, ये भी रैशनल में ही आते हैं। लेकिन अगर डेसिमल ऐसे हैं कि जो चलता जा रहा है 0.4253, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो ये नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर में आता है। इस तरह की चीज़ों में पाई 22/7 इसको भी सॉल्व करके देखें तो ये भी ऐसी वो आती है वाली जो चलती जाती है और इसका कोई पैटर्न नहीं होता, इसलिए पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ये हमारा टॉपिक नहीं था। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ए 2x प्लस बी डॉट ए इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो वो था ना मल्टीप्लाई, उसको शो करने के 3 तरीके होते हैं, या तो डॉट से शो करते हैं मल्टीप्लाई को, या क्रॉस से, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ब्रैकेट से। ब्रैकेट्स किसी भी किस्म की हो सकती हैं, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, ये तीन। और वैसे बाहर ब्रैकेट होते हैं, खैर ये 3 ज़्यादा चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो शो करती हैं मल्टीप्लाई को, ये किसी और चीज़ को शो नहीं करती। अच्छा, ये कभी कभी डेसिमल और मल्टीप्लाई में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है ना, इनमें अगर वो पॉइंट अलावा ना, वो पॉइंट नहीं होता, वो असल में मल्टीप्लाई ही होता है। ये कन्फ्यूजन अक्सर होती है, मुझे तो होती है, शायद बाकी ना होती है। 2 की पावर 2x माइनस 8.2x। अब ये 8.2 नहीं है, 8 इंटू 2 की पावर x है, मतलब ये 16 है। प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 2 की पावर x है, 2 की पावर x, ये 2 की पावर x का स्क्वायर है, माइनस 8.8 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो 2 की पावर x को हम y कंसिडर करेंगे। y कंसिडर करके ये y का स्क्वायर हो गया माइनस 8y। मैं बताया था ये मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई ही है। प्लस 16 इज इक्वल टू 0। y के, अब ये सिंपल हो गया इक्वेशन। अब ये एज डी इट इज नाउ डील एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 16 है, 16 के फैक्टर माइनस प्लस डबल माइनस, फैक्टर्स डबल माइनस में आएंगे, और 16 के फैक्टर्स बनाए 16 और 1, 2 और 8 फैक्टर्स इसके बनेंगे, 16 के 4 और 4 फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ पर देखें कौन सा सूट कर रहा है सबसे। माइनस माइनस मतलब होने दोनों ने ऐड है, लेकिन साइन माइनस का आएगा, दोनों ने ऐड होने हैं। तो 16 और 1 17 हो गए, 8 और 2 10 हो गए, 4 और 4 8, यही है फैक्टर्स। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। वाई माइनस फोर इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 दोनों को अलग अलग लिखें, क्योंकि ये वो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, और इसके आंसर भी 2 ही आने हैं। y 4 के बराबर आ गया। y इज नाउ इक्वल टू दी 4। दोनों y 4 के बराबर आ गया। y असल में क्या था, पुट y इज इक्वल टू 2x। 2 की पावर x था, 2 की पावर x 4 के बराबर है, 2 की पावर x 4 के बराबर है। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर इफ बेसिस आर सेम देन पावर आल्सो सेम। बेस और पावर क्या होते हैं, जैसे ये 2 की पावर x लिखा हुआ है, ये 2x नहीं है, 2 की पावर x। तो ये जो 2 है ये बेस है, ये x है, ये पावर होती है। लोगरिथम लेते हैं, log ऑफ 10, तो ये log की पावर 10 होती है असल में। एक और log होता है नेचुरल log, उसकी पावर और होती है, ये पावर भी। अब इसको पावर बेसिस सेम करने का मतलब है, इसको इस फॉर्म में लिखें कि 2 की कोई पावर आ जाए, तो 2 की पावर 2 फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। यहाँ पर भी ऐसे ही 2 की पावर 2। तो एस बेसिस आर सेम, ये यहाँ पे ये लाइन कोट होगी, और फिर उसके बाद x 2 के बराबर। x के 2 आंसर और दोनों 2 हैं, तो सोल्यूशन है 2, 2 लिखा जा सकता है।
तो काफ़ी बच्चे कहते हैं सर हम एक दफ़ा ही लिख दें, तो सही कहते हैं एग्जामिनर की मर्ज़ी है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट आ गए, अगर दोनों सेम आना तो कोई मसला नहीं, वैसे बेहतर तरीका ये है कि दोनों रूट्स ही लिख देना, चाहे वो सेम ही क्यों ना हो। इसके बाद एक एग्जाम फैक्टराइजेशन के कुछ बच्चे कहते हैं कि प्राइम एंड पे प्राइम नंबर हो, यहाँ पर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो सी है कांस्टेंट, अगर ये प्राइम नंबर हो तो फिर उनकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। लेकिन सर ने बहुत सी एग्जांपल ऐसी दी जिसमें फैक्टराइजेशन हो जाती है। हम फैक्टराइजेशन का आसान तरीका जो मुझे आसान लगता है, पहले फैक्टर्स सबके बना लें, जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं उसके बना लिए जाए और फिर प्लस माइनस के साइन के साथ एडजस्ट करके देखा जाए। हम प्लस माइनस साइन एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये रूल याद कर लें जो बताया, उसके साथ देखें, हर फैक्टर को लगा लगा के देख लें। अगर नहीं आ रहा तो फैक्टराइजेशन मतलब उसकी पॉसिबल ही नहीं है, या अगर इन सब झंझट से बचना है तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। कंप्लीटिंग शेयर भी थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब उसमें भी गलती के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो एक सिंपल फार्मूला है, उसमें एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आती है, उसमें इतनी ट्रिकीनेस नहीं है, इसलिए मैं तो ज़्यादा प्रेफर क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन फैक्टराइजेशन भी मैं कर लेती होती। सर मैंने एक थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल लिखवाई थी आज। 4 1 प्लस एक्स माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर देखें 4 1 प्लस एक्स, तो इसको 4.4 एक्स लिखा जा सकता है, ये 4 है और यही 4 एक्स के साथ लिख दिए थे। अगर इसको सॉल्व करेंगे दोबारा से वही हो जाएगा, ये 1 है, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाया करती हैं, अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो, ये रूल्स हैं सारे, ये रूल्स ही अप्लाई किए गए हैं। -4 4 पावर माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 4 यहाँ पर भी, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, मतलब ये 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लें। 4 की पावर एक्स माइनस 4 की पावर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 4 दूसरी तरफ जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई एनी थिंग समथिंग कह देते हैं हम लोग, तो वो 0 ही होता है। 0/4 4 की पावर एक्स माइनस 4 की पावर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर 4 की पावर x को y पुट कर दिया जाए तो 4 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1, वाई इनवर्स, और इनवर्स का मतलब बताओ नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाती है, ऊपर अगर नेगेटिव पावर है 1/y, तो ये y माइनस 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये -1/y, अब ये y नीचे आ रहा है, तो बेहतर है कि अब इस इक्वेशन को एक स्ट्रेट इक्वेशन बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए या स्ट्रेट करने के लिए, सबसे पहले तो हमने इस y को ख़त्म करना है, हमें नहीं पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस y को ख़त्म करने के लिए y से ही पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें ताकि नीचे से तो ख़त्म होना। y² -1 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो इसको अरेंज करें। y² प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 के फैक्टर से 1 और 1 ही होते हैं, और 1 और 1 में प्लस माइनस करके किसी भी तरीके से 3 नहीं आ सकता, तो मतलब फैक्टराइजेशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर गलती से भी x नहीं लिखना क्योंकि x हमें मालूम ही नहीं है, हम फिलहाल के लिए y के साथ कहना है तो y यूज़ करना है। यहाँ पर x यूज़ हम कर सकते थे, x की टर्मिनोलॉजी तब यूज़ होती है अगर इक्वेशन हमारी x की फॉर्म में, तो यहाँ पे जो वेरिएबल हो उसी के साथ लिख लें क्वाड्रेटिक फार्मूला। -3 प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 है और b c -1 है ओवर 2 इंटू 1 -3 प्लस माइनस √9 प्लस 4 ओवर 2 -3 प्लस माइनस √13/2। तो ये दो तरह इसके दो पार्ट्स बन गए। y इज इक्वल टू -3 y इज इक्वल टू -3 प्लस √13/2
y इज इक्वल टू -3 माइनस √13/2। इमेजिनरी नंबर तब आता है जब अंडर रूट के नीचे माइनस वाली टर्मिनोलॉजी है, तो ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये बाहर है अंडर रूट के, इसलिए यहाँ इमेजिनरी नंबर बनेगा। इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर कैलकुलेटर से करें तो ये 0.3 आ रही है और यहाँ पे -3.3। अब जो x है पुट y इज इक्वल टू, y किसके बराबर लिया था 4x, 4x इज इक्वल टू 0.3 और यहाँ पे 4x इज इक्वल टू -3.3। अगर हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं 10p इज इक्वल टू 40, ये मुझे अभी तक याद है 10p इज इक्वल टू 40। एक ऐसा सवाल आया था हमें, ये 3.1 एक्सरसाइज में है और मैट्रिक की है, ये नहीं ये 9th की है, 9th की एक्सरसाइज है। तो मैं 9th के स्टूडेंट को पढ़ा रही थी ना, इसलिए मुझे अभी तक सवाल याद है। लेकिन यहाँ पर भी ये सेम वही है, 10 एक्स नंबर है और पावर में वेरिएबल है। अब इसका हमें किसी भी तरीके से समझ नहीं आ रहा कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो ये वाला मुझे याद है, ये चैप्टर था ही लोग का उसमें 9th में ना। तो ऐसा जब कोई भी सिचुएशन आ जाए, यहाँ पर ये पावर में हो और ये नंबर उस पावर उसमें बेस में ना जा रहा हो, जैसे यहाँ पर अगर कोई ऐसा नंबर ना हो जिसको हम 4 की कुछ पावर में लिख सकें, और फिर हम इसके लोग लेते हैं दोनों तरफ। टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, लोग ऑफ 4x इज इक्वल टू लोग ऑफ 0.3, x लोग ऑफ 4, ये उसका लोग का रूल, लोग के लॉ है, तीसरा लॉ है लोग का कि अगर पावर हो तो पावर पहले आती है फिर लोग ऑफ वो नंबर बाद में आ जाता है। तो ये वेरिएबल यहाँ आ गया लोग ऑफ 0.3, x इज इक्वल टू लोग ऑफ 0.3 ओवर लोग ऑफ 4। मेरे पास इस टाइम कैलकुलेटर नहीं है तो इसको सॉल्व करने, -3.3 का लोग नेगेटिव नंबर के लोग नहीं आते, तो इसका नो सोल्यूशन। बस आज के लिए इतनी। और ग्राफिकल मेथड के बारे में सर ने थोड़ा सा बताया था। ग्राफिकल मेथड में कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे थे, मैंने कहा हम पहले x और y, पहले ये दो वेरिएबल्स बनाते हैं, y होता है y बनाया जाता है, फिर इस पे वैल्यूज 3 - 2 स्केल के लिहाज से वैल्यूज करते हैं फिक्स, और फिर उसके मुताबिक इसकी वैल्यूज बनती हैं। वैसे ना ये मैंने बताया ना लीनियर इक्वेशन के लिहाज से मैंने करा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिहाज से मैंने ऐसे ग्राफ नहीं बनाए हुए, लेकिन लीनियर के बनाए थे और उसमें स्ट्रेट लाइन आती थी, तो उस लाइन के पीछे जाके निकाल आते थे आंसर। लेकिन वो तरीका मुझे काफ़ी मुश्किल लगता था और किया कर लिया था मैंने उस टाइम में, था काफ़ी मुश्किल। और या तो इसका ऐसे आता है या इनकी लाइन ऐसे आती हैं ऐसे, और ये जो होता है ये कट करता है किसी पॉइंट पे, मतलब ये 2D ग्राफ बनता है और ये कट करता है, ये जिस पॉइंट 2 पॉइंट पे कट करता है एक्स एक्सिस को, तो ये 2 असल में सोल्यूशन होता है इसके। और अगर सोल्यूशन एक ही हो तो ये ऐसे आता है, ये एक सोल्यूशन आ गया। और अगर सोल्यूशन ही नहीं है तो ये ऐसे, जैसे मैंने ऊपर बनाया था ना पहले, ये ऐसे आता है, मतलब नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है ही नहीं, दोनों में से एक भी सोल्यूशन नहीं है। तो ये ग्राफिकल मेथड के बारे में सर ने थोड़ा सा भी बताया था, और ग्राफिकल मेथड में मेरे हाल से जाने की ज़रूरत भी नहीं है, काफ़ी मुश्किल होता है ग्राफिकल मेथड। और बस ये था आज का लेक्चर।